ये बतख देखता है कि सारी मुर्गियां अंडे दे रही हैं, लेकिन यह अंडे नहीं दे सकता है, तो यह दिमाग लगाता है और मुर्गी के अंडे लेकर अपने घोंसले में रखने लगता है। तभी वह मुर्गी उसे अंडे चुराते हुए देख लेती है और उसे पकड़कर मारने की धमकी देने लगती है। तभी वहाँ एक घंटी बजती है, क्योंकि पहली बार किसी मुर्गी ने 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड तोड़ दिया था और वहाँ की सारी मुर्गियां उस मुर्गी को देखने लगती है, क्योंकि वे सब सोचती है कि अब ये कोई अच्छी जगह जाने वाली है। फिर वहाँ पर एक मशीन आती है और उसे पकड़कर एक डोर के अंदर ले जाती है, जिसे देखकर यह बतख भी उस अच्छी जगह में जाने की सोचता है। तभी वहाँ पर मालकिन आ जाती है तो वह सब मुर्गियां 9-2-11 हो जाती है, लेकिन वह इस बतख को पकड़ लेती है, क्योंकि उसने एक भी अंडा नहीं दिया था। लेकिन वह बतख उससे एक बहुत बड़ा अंडा देने का वादा करता है। ये सुनकर वह उसे माफ कर देती है। तभी इन सबका खाने का टाइम हो जाता है, तो यह बतख बड़ा अंडा देने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा अनाज खा लेता है और वह जब अपने घोंसले में आकर बैठता है तो मोटा होने के कारण वह नीचे घुस जाता है और उसका 10 लाख अंडे देने का रिकॉर्ड पूरा हो जाता है। तभी वह मशीन उसे लेकर डोर में जाती है और उसे वहाँ पर छील दिया जाता है और वहाँ पर पहले आई हुई मुर्गी थी, जिसका अब चिकन बनने वाला है। उम्र भर सो न सकेंगे। आदमी दीवार पर नीली पेंट कर रहा था, वहीं तेंदुआ नीचे से गुलाबी पेंट करते जा रहा था। पेंट करते समय जब आदमी की नजर दीवार पर जाती है तो उसे कुछ समझ नहीं आता। खराब पेंट समझकर आदमी उसे बाहर फेंक देता है। अब की बार छोटा आदमी खंभे पर नीली पेंट कर रहा था, लेकिन नालायक तेंदुआ उसी के ऊपर गुलाबी पेंट कर रहा था। खंभे पर गुलाबी पेंट देखकर छोटा आदमी गुस्से में लाल हो जाता है। गुस्से से लाल आदमी तेंदुए के पीछे पड़ जाता है। काफी देर पीछा करने के बाद भी तेंदुआ आदमी के पकड़ में नहीं आता। इसी बीच उसकी नजर तेंदुए के पैरों पर जाती है, पर आदमी उसे चूहा समझता है। इस बार छोटा आदमी दरवाजे पर नीली पेंट करता है, लेकिन तेंदुआ उसे गुलाबी कर देता है। दरवाजे पर गुलाबी पेंट देखकर आदमी जाता है और एक बड़ी ब्रश लाकर पूरे दरवाजे को नीला कर देता है। नालायक तेंदुआ आदमी के जाते ही दरवाजा गुलाबी कर देता है। छोटे आदमी ने बड़ी मेहनत से कमरे को पेंट किया था। पेंट हो जाने के बाद आदमी वहाँ से चला जाता है। आदमी के जाते ही तेंदुआ एक मशीन लेकर कमरे में रखता है, फिर जाकर उसे चालू कर देता है। मशीन चालू होते ही उससे गुलाबी पेंट निकलती है, जिससे कुछ देर बाद ही पूरा कमरा गुलाबी हो जाता है। पेंट हो जाने के बाद तेंदुआ मशीन को खींच लेता है। आदमी की नजर जब कमरे पर जाती है तो वहाँ से तेंदुआ जा रहा था। तेंदुए को देखते ही आदमी बंदूक लेकर उसे मारने के पीछे पड़ जाता है। आदमी को आता देख तेंदुआ जान बचाकर भागता है। पेंट से परेशान आदमी उन्हें लेकर एक गड्ढे में फेंकता है और उस गड्ढे को मिट्टी से पूर देता है। गुलाबी पेंट से छुटकारा पाकर आदमी बहुत खुश होता है। यह केचुआ जमीन को खोद रहा है, क्योंकि यह यहाँ से बाहर निकलना चाहता है। तभी इसे एक दूसरा केचुआ मिलता है। वह इसे देखते ही बेहोश होने का नाटक करता है। फिर यह केचुआ उसके पास जाकर उसे हिलाता है, जिससे वह केचुआ उठ जाता है और कुछ देर बाद यह केचुए बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर दोनों केचुए साथ मिलकर जमीन को खोदने लगते हैं और धीरे धीरे यह केचुए जमीन को खोखला कर देते हैं। अब वह केचुए बहुत थक चुके थे, इसलिए जमीन नहीं खोद सकते थे। फिर यह दूसरा केचुआ जमीन में छोटा सा खड्डा करता है और उसे भोजन का एक टुकड़ा निकालता है। फिर यह दोनों केचुए उसे मिलकर खाने लगते हैं और दूसरा केचुआ इस केचुए का हिस्सा भी खा लेता है। फिर यह उसे देखता ही रह जाता है और दोनों मिलकर फिर से जमीन को खोदने लगते हैं। तभी उनके नीचे वाला पत्थर जमीन में धंस जाता है और वह दोनों मरते मरते बच जाते हैं। फिर इन्हें समझ में आ जाता है कि ऊपर वाली जमीन आ चुकी है, इसलिए दूसरा केचुआ दाएं तरफ चलने को कहता है, लेकिन पहला केचुआ इसकी बात नहीं मानता और वह बाएं तरफ चलने को कहता है। फिर उनकी दोस्ती टूट जाती है और वह दोनों आपस में लड़ाई कर लेते हैं। फिर दूसरा केचुआ अपने कहे अनुसार दाएं तरफ खोदने लगता है और पहले केचुए का मन भी उसके पास जाने का होता है, लेकिन वह नहीं जाता। फिर यह अपने हिसाब से बाएं तरफ खोदने लगता है और दोनों केचुए ऊपर जाने के लिए अपनी अपनी तरफ पूरी मेहनत से खुदाई कर रहे थे। तभी पहले केचुए को बाहर की जमीन मिल जाती है और वह एक कैटरपिलर के पास आकर गिरता है। फिर दूसरे केचुए को भी बाहर की जमीन मिल जाती है। तभी वहां पर उड़ते हुए एक बाज आता है और वह इस केचुए को पकड़ लेता है। इसकी आवाज सुनकर उसका दोस्त भागते हुए आता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और वह बाज उसे खा लेता है। फिर उसकी बॉडी कर देता है। यह देखकर उसके दोस्त को बहुत दुख होता है।